हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 5th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर सेंसेस। और सुपर सेंसेस के कुछ क्वेश्चंस हमने पार्ट नंबर 8 के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। अब इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं वो उसी एक्टिविटी पे बेस्ड हैं। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द ants ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ while विद ए पेंसिल। तो हमने क्या किया था, जो पिछला पार्ट था उसमें हमने ज़मीन पे कुछ मिठाई के टुकड़े या फिर कुछ जैगरी मतलब जो गुड़ के टुकड़े होते हैं वो गिरा दिए थे, कुछ शुगर जो मतलब चीनी होती है, कुछ मीठा हमने नीचे गिरा दिया था। फिर उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि किस तरीके से जो आंट होती है वो कितनी देर के अंदर आती है, किस तरीके से वो चलती है, क्या वो एक सीक्वेंस में चलती है, एक लाइन में चलती है, किस तरीके से वो चलती है। ये क्वेश्चंस हमने जो पिछला पार्ट था पार्ट नंबर 8 में हमने कंप्लीट किया था। अभी जो उसी एक्टिविटी पे बेस्ड है कि अगर चींटियां वहाँ पे आई तो कितनी देर में आई। जो चींटियां होती है क्या वो एक लाइन के अंदर चलती है? हाँ, वो चलती है। तो उससे आगे जो क्वेश्चंस है हम आज उनको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द ants। हमें किसी चींटी को मारना नहीं है, किसी चींटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ while, कुछ देर के लिए एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल से जो चींटियां हैं उनके रास्ते को रोक दीजिए। वो एक लाइन में चल रही है ना, उसके आगे एक पेंसिल रख दीजिए और उनके रास्ते को रोक दीजिए। देयर पाथ फॉर अ while विद द पेंसिल, एक पेंसिल की मदद से उसके रास्ते को आप रोक दीजिए। क्वेश्चन है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द ant मूव। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना है कि जो चींटियां होगी वो कैसे चलेगी। अब चींटियां जा रही थी एकदम सीधी लाइन के अंदर और आपने उसके आगे क्या रख दिया, एक पेंसिल रख दी। अब चींटियां कैसे जाएगी ये इसमें पूछा है, ठीक है। तो ant क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। जो चींटियां होगी वो पेंसिल के ऊपर क्या करेगी, क्लाइंब करेगी, पेंसिल के ऊपर चढ़ेगी और दे स्टिल मूव इन अ लाइन, और क्या करेगी, एक सीधी लाइन के अंदर चलने लग जाएगी। मतलब पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर आएगी, पेंसिल के ऊपर से चढ़ेगी और सीधी सीधी चलने लग जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, नाउ कैन यू गेस व्हाई द ant behaved like that when you block their path। आप कभी गैस कर सकते हो कि अगर आप किसी चींटी के पाथ को, किसी चींटी के रास्ते को अगर आप रोक दोगे तो क्या होगा। चींटी के अगर रास्ते को रोकोगे तो क्या होगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगी, उसको क्या आएगा, मतलब वो किस तरीके से निकलेगी उस रास्ते से। एज द ant मूव इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। अगर आप किसी चींटी कभी कोई चींटी को जाते हुए देखते हो तो चींटी जब भी जाती है तो वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाती है, अपनी स्मेल छोड़ के जाती है। अब स्मेल क्यों छोड़ती है, स्मेल इसलिए छोड़ती है ताकि उसके पीछे जो उसकी फ्रेंड आ रही है, जो उसके पीछे उसकी दूसरी चींटी आ रही है, वो उसी रास्ते पे क्या हो, चलती हुई आ सके। ठीक है, इसीलिए जब चींटियां चलती है तो वो बोलती तो नहीं है, ठीक है, तो बोलने से तो उसको बता सकती है कि हाँ मैं इधर जा रही हूँ, मेरे पीछे आ जा। ऐसे बोल सकती है क्या? नहीं, चींटियां कभी भी नहीं बोलती है। ठीक है, तो चींटियां क्या होती है, सीधी सीधी चलती जाती है और अपने पीछे अपनी खुद की क्या छोड़ के जाती है, एक स्मेल छोड़ के जाती है, जिसको उसके पीछे वाली चींटी क्या करती है, फॉलो करती है और उसके साथ में उसके पीछे पीछे आती रहती है। तो क्या लिखा है, एज द ant मूव इट लीव्स ए स्मेल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है। द अदर ant फॉलो देयर स्मेल। जो दूसरी चींटी है वो क्या करती है, उसके पीछे आने वाली चींटी उस स्मेल को फॉलो करती है टू फाइंड द वे, उस रास्ते को खोजने के लिए कि उसके आगे जाने वाली चींटी किस रास्ते से गई है। इसलिए उसकी स्मेल को, जो जमीन पे वो आगे वाली चींटी छोड़ के गई थी, उस स्मेल को सेंस कर लेती है, उस स्मेल को सूंघ लेती है और उसके पीछे पीछे जहाँ जहाँ पे वो स्मेल उसको मिलती जाती है उसके पीछे पीछे चलती जाती है। Thus, when their path was blocked, ant tried to maintain their path by following the smell। अब जब उनका पाथ क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ant tried to maintain their path। आंट क्या करती है, चींटियां अपने खुद का एक रास्ता बनाती है बाय फॉलोइंग द स्मेल, और उस स्मेल को फॉलो करते हुए। अगर आपने किसी चींटी के आगे कोई पेंसिल लगा दी, पेन लगा दिया, कोई पत्थर लगा दिया, कोई ईंट भी रख दी हो, तो वो चींटियां क्या करेगी, वो चींटियां उस ईंट के ऊपर से चढ़ेगी और आगे की तरफ निकल जाएगी। जब चींटी किसी ईंट के ऊपर चढ़ेगी,
कहाँ पे चढ़ेगी? ईंट के ऊपर। जैसे ही ईंट के ऊपर चढ़ेगी तो ईंट के ऊपर चढ़ के क्या करेगी? आगे की तरफ निकल जाएगी। जैसे ही चींटी आगे की तरफ निकलेगी उस ईंट के ऊपर से, ठीक है, तो क्या मिलेगा उसको? फॉलोइंग बाय द, और उसको जो उसके आगे की चींटी जो निकली है उस ईंट के ऊपर से, वो अपनी स्मेल उस ईंट पे, उस ईंट के आगे या कहीं पे भी उस रास्ते पे अपनी स्मेल छोड़ते हुए आगे की तरफ जाती है। जो पीछे चींटी आती है वो उसी रास्ते से उसकी स्मेल को फॉलो करते हुए निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या कभी आपको किसी मॉस्किटो ने काटा है, किसी मच्छर ने आपको काटा है, और अगर काटा है तो उनको कैसे पता लगता है कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप अपने कमरे में हो, आप किसी क्लासरूम में हो, आप किसी गार्डन में खेल रहे हो, आप किचन में खाना खा रहे हो, या फिर आप कहीं हॉल में बैठे हो या किसी ग्राउंड में खेल रहे हो। मॉस्किटो को ये चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता है कि आप उस जगह पे कहाँ पे प्रेजेंट हो? मॉस्किटो को इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगता है? कौन उनको जाके ये बात बताता है कि जो इंसान है वो यहाँ पे प्रेजेंट है और वहाँ पे जाके उसको क्या करना है? बाइट करना है, उसको कट करना है, उसका खून पीना है। कैसे पता लगता है मॉस्किटो को? तो ये आपका क्वेश्चन है कि मॉस्किटो ने आपको काटा और छोटी सी, जहाँ पे मॉस्किटो काटता है वहाँ पे बाइट करता है, वहाँ पे एक छोटी सी फुंसी हो जाती है, ठीक है। तो मॉस्किटो को ये बताता कौन है कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हो उस वक्त? तो इसका आंसर है, मॉस्किटो कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। जो मॉस्किटो होता है वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमें पता लगा लेता है। हमारी बॉडी में क्या आती है? एक स्मेल आती है, चाहे वो कैसी भी स्मेल हो, वो हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी की स्मेल उसको तुरंत पता लग जाती है कि यहाँ पे ऐसी स्मेल आ रही है तो ये किसी इंसान की बॉडी की स्मेल है। दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से निकलने वाली जो हीट होती है, गर्मी होती है, उससे भी क्या कर लेते हैं? वो हमें हमारा पता लगा लेते हैं कि हम यहाँ पे प्रेजेंट है, और तुरंत वहाँ पे आते हैं और हमें क्या कर लेते हैं? बाइट कर लेते हैं, हमें काट लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि मॉस्किटो ने अगर आपको काटा है तो मॉस्किटो को ये कैसे पता लगता है कि आप उस वक्त कहाँ पे प्रेजेंट हो? तो मॉस्किटो हमारी स्मेल से, हमारी बॉडी की स्मेल से, या फिर हमारी बॉडी से निकलने वाली जो हीट होती है उससे हमारे बारे में पता लगा लेते हैं कि हम उस वक्त कहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? आपने कभी ऐसे किसी डॉग को देखा है, किसी कुत्ते को देखा है जो कहीं पे मतलब आसपास में कहीं पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है और इधर उधर वो क्या करता रहता है? स्मेल करता रहता है, किसी न किसी चीज़ को सूंघने की कोशिश करता रहता है। इधर जाता है, इधर सूंघता है, उधर जाता है, उधर सूंघता है, और कुछ ना कुछ चीज़ों को सूंघता रहता है। स्निफिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्मेल करने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? तो क्या आपने देखा है? आपने बहुत बार देखा होगा, जो डॉग होता है वो इधर उधर कुछ ना कुछ सूंघता रहता है। What do you think it is trying to smell? वो किस चीज को सूंघने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। हमेशा वो इधर उधर किसी ना किसी चीज को सूंघने की कोशिश करता रहता है। वो किस चीज को स्मेल करने की कोशिश करता रहता है, उसे क्या चीज खोजनी रहती है, ठीक है। तो यस, हाँ, आपने देखा है बहुत सारे जो डॉग होते हैं वो इधर उधर क्या करते रहते हैं? स्मेल करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज को ढूंढते रहते हैं। आई हैव सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। जो इधर उधर क्या करते रहते हैं? किसी ना किसी चीज को सूंघते रहते हैं। ए डॉग कैन मेक आउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर डॉग। जो सूंघते हैं तो वो किस चीज को सूंघते हैं? कि उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं घुस के आ गया, ठीक है। अनदर डॉग इन द एरिया बाय स्मेलिंग इट्स यूरिन और फेसेस। जो उसका फेसेस होता है, मतलब उसकी पॉटी होती है, या जो यूरिन होता है, जो टॉयलेट होता है, उसकी स्मेल करके वो ये पता लगा लेते हैं कि उसके एरिया में कोई दूसरा जो डॉग है वो तो नहीं आ गया है। बहुत बार आपने देखा होगा आपके गली या मोहल्ले के अंदर जब कोई दूसरा कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते के एरिया के अंदर आ जाता है तो जो डॉग होते हैं वो आपस में किस तरीके से लड़ाई करने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं जोर जोर से, और एक दूसरे को काटने भी लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको ये कैसे पता लगता है कि उनके एरिया के अंदर कोई ना कोई दूसरा डॉग आया है? तो वो उनको पता लगता है उनके दूसरे कुत्ते की जो यूरिन होती है या फिर जो फेसेस होती है उसकी स्मेल करने की वजह से उसको पता लग जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि
जो डॉग होते हैं वो इधर उधर किस चीज़ को सूंघने की कोशिश करते हैं। स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना। तो वो डॉग जो होते हैं कि उनके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं घुस के आ गया है, इस चीज़ को स्मेल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो आज हमने ये कुछ 4 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन चारों क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, इनको लर्न करना है, इनको समझना है। ठीक है? अगर इन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, या फिर जो स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इतने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आप इनको एक साथ में क्या कर सकें, याद कर सकें। अगर एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे तो आप उनको याद नहीं कर पाओगे। और अगर आज आपने इन चारों क्वेश्चंस को लर्न नहीं किया, इनको नहीं समझा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन बन जाएगा। एक साथ में 10-10 क्वेश्चन को याद कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उनको टाइमली क्या करते रहिए, लर्न करते रहिए, समझते रहिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।